प्यारे बच्चों, अब बोर्ड परीक्षा आप लोगों का प्रारंभ हो चुका है और कुछ कक्षाओं की क्लासेस की जो होम एग्जामिनेशन है वो भी शुरू है। तो कुछ का शुरू होने वाला है। तो आइए हम लोग आज जो है कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे ये हेडिंग है बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा अंक प्राप्त करने का तरीका है। अगर आप जो है चाहे आप बोर्ड परीक्षा में हो या होम एग्जामिनेशन में, ये वीडियो सबके लिए है कि आप कैसे जो है अच्छा मार्क्स ले आएंगे। तो बोर्ड परीक्षा में अगर आप अच्छा नंबर मार्क्स लाना चाहते हैं, हाउ टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन बोर्ड एग्जाम 2023, तो आपको कुछ पॉइंट्स को बढ़िया से समझना होगा। पहला तो ये है कि आपको पाठ्यक्रम का भली भांति समझ। पाठ्यक्रम मीन्स होता है सिलेबस। तो जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके सिलेबस को समझना। अब जैसे सारे बोर्ड्स ने 30% सिलेबस को डिलीट कर दिया है, 30% जो सिलेबस है उसको हटा दिया है, 30% पाठ्यक्रम को हटा दिया है। आप पता लगा कि जो हटाया गया है वही आप पढ़ रहे हैं। तो जो हटाया गया है वही अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि कौन कौन सा हमारा करंट सिलेबस है 70% जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को समझिए, पाठ्यक्रम को समझिए। 11th में भी 9th में भी इसी तरह के पाठ्यक्रम जो है 30% 30% हटाए गए हैं। तो जो जिस पाठ्यक्रम से जिस सिलेबस से प्रश्न आने वाले हैं तो उनको बल्कि फोटो कॉपी करा करके और आप रखिए। ये नहीं कि मोबाइल के भरोसे बहुत लोग तुरंत गूगल करते हैं और निकालते हैं या पीडीएफ में रखते हैं, लेकिन हमारा सुझाव ये है कि आप उसको अपने पास रखिए और जो जो प्रश्न जो जो टॉपिक जो है आने की संभावनाएं हैं उसको बढ़िया तरीके से आप तैयार करिए। दूसरा यह है कि प्रश्नों के प्रकार की जानकारी समझ। जैसे मान लीजिए कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 1 से अधिक मार्क्स के होते हैं, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 2 मार्क्स का होता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कितने जो है मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 1 नंबर वाले कितने प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के कितने जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। मैंने किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का जो है आप लोगों को भली प्रकार जो है समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तीसरा ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना। जैसे जो चैप्टर वाइज आपको चैप्टर वाइज लेना होगा, चैप्टर वाइज जैसे मान लीजिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आपके जो बुक है, उसमें भी प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो पिछले साल आए हुए हैं। तो उन प्रश्नों को देखना, उनको समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर्स से उसको पूछना और पिछले वर्षों में जो आए हुए प्रश्न हैं उसका बार बार अभ्यास करना, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक ही प्रश्न जो है कई कई बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो 10 बार 15 बार पूछे गए हैं, कुछ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर साल आने की संभावना रहती है। तो पिछले वर्षों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल जो आए हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अभ्यास करना है। और जो फोर्थ है एनसीईआरटी की किताबों का पूर्ण अध्ययन। जो एनसीईआरटी, जैसे अगर आप 10th के हैं, 12th के हैं या किसी भी मतलब क्लास के हैं,
तो आपको एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक है उनका जो है अध्ययन करना है। बहुत सारी साइड बुक आती है, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो एनसीईआरटी की किताब से ही प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में, और आपको एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़ना है। साइड बुक को अभी छोड़ना है, क्योंकि साइड बुक से प्रश्न उतने जो है, वो साइड बुक जो होती है वो कंपटीशन के लिए होती है, तो उतना ज़्यादा डिटेल्स स्टडी करके अब पता लगा कि जो है जो बोर्ड में आने वाला है वही तैयार नहीं किया। तो एनसीईआरटी की किताबों का पूर्ण अध्ययन करना है। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं उनका बार बार अभ्यास करना है। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा में आकर्षक लिखावट, मतलब एट्रैक्टिव, जो आपकी गुड राइटिंग होनी चाहिए, गुड क्या बेस्ट कर लीजिए कि आप जो भी लिखें एकदम साफ सुथरा लिखें, कहीं कटिंग ना हो, एकदम सुंदर प्रश्न संख्या डाल के फिर उत्तर डाल के, मैंने जैसे किसी चीज को अगर सजाया जाता है तो कॉपी को वैसे ही सजाना है। और नेक्स्ट है कि मात्रात्मक अशुद्धि पर विशेष ध्यान देना। अब जैसे बहुत लोग होते हैं छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो स्पेलिंग अगर गलत लिखेंगे और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो जब देखेगा कि ये सब माने इनको छोटी छोटी स्पेलिंग का ज्ञान नहीं है, तो उससे जो आपका जो ये पढ़ने का जो स्तर है, जो जानकारी का स्तर है, जो समझ का स्तर है, वो पता लगा लेगा एग्जामिनर, और फिर आपको जो है जहां 2 मार्क्स 2 मार्क्स देना है वहां पर 1 मार्क्स ही देगा। तो आप जो है जो परीक्षा में एक तो राइटिंग सही होनी चाहिए, और दूसरा जो मात्रात्मक अशुद्धि है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा जो है काट पीट ना हो, सफाई के साथ लिखें। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि एक तो सिलेबस का भली भांति, मतलब बिल्कुल क्लियर जो है, क्लियर कट एक समझ हो कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक जो है हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न कितने होंगे, कितने एक नंबर के होंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद तीसरा यह है कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना, एनसीईआरटी की किताबों का पूर्ण अध्ययन, बाकी साइड बुक अभी आपको छोड़ना होगा, एनसीईआरटी की किताबों का ही पूर्ण अध्ययन करना है। जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनकी स्टडी करनी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनका बार बार अभ्यास करना है, परीक्षा में लिखावट को बिल्कुल सही करना है, और जो भी स्पेलिंग है या फिर मात्राएं हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह से आप जो है एक अपनी समझ, एक तैयारी विकसित करके बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आप सभी जो भी परीक्षार्थी हैं, एग्जामिनी हैं, तो उनको हम एक हार्दिक बधाई देते हैं कि आप अच्छा मार्क्स ले आए और अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें और आगे तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।